मंशा क्या नजर आती है चीन की? एक तरफ बात और दूसरी तरफ आघात पर आघात। अनिल आजाद पांडे। देखिए समीर, अगर ये जो घटना आपने बताई है, अगर इसको लेकर रक्षा मंत्रालय द्वारा पुष्टि हो जाती है तो ये बड़ी चिंता की बात है। जैसा कि हम जान रहे हैं कि पिछले साल जून महीने में गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच जो भयानक खूनी संघर्ष हुआ था, वर्षों के बाद यानी दशकों के बाद चीन और भारत के बीच आपस में इस तरह के जवानों की जान गई थी। अगर ये घटना है तो आपने जो बताया अभी तीसरी घटना है इस जो पिछले कुछ महीनों में, तो बड़ी चिंता की बात है। हालांकि यहाँ पर चीन की ओर से अभी कोई इस बात को लेकर पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन एक और जहां भारत के और चीन के सैन्य जो पक्ष के बीच बातचीत चल रही है, 9वें दौर की वार्ता कल ही लद्दाख क्षेत्र में हुई है और इसके साथ ही डिप्लोमेटिक राजनयिक दौर की वार्ताएं भी भारत और चीन के बीच जारी हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो ये दोनों देशों के लिए वाकई में बड़ी चिंता की बात है और खास तौर पर इससे बचना होगा। जैसा कि सैन्य संघर्ष, जैसा हम बात करते रहे हैं कि ये किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, दोनों देशों को इसका हल निकालना ही होगा। जी समीर। बिल्कुल। और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं, सिक्किम का नाकुला बॉर्डर, इस इलाके को आप बखूबी समझते हैं गुरमीत सिंह साहब, इसलिए यहां पर हमारे दर्शकों को यह समझाइए जरा, क्योंकि ये बताना और ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहां पर बॉर्डर्स को लेकर, सीमा को लेकर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है कि आप इसकी तुलना पूर्वी लद्दाख से कर सकें, उसके बावजूद भी चीन ये कर रहा है। समीर जी, आपने बाखूब कहा है। देखिए, ये जो इलाका सिक्किम का इलाका है, ये वेल डिफाइंड बॉर्डर है भारत और चीन के बीच के अंदर में। इसके अंदर में कोई भी डाउट नहीं है। ओनली सिर्फ इलाका है वो जो ट्राइजक्शन और डोकलाम का इलाका, ये वाला जो इलाका है ये 19,000 फीट ऊंचा हाई एल्टीट्यूड इलाका है, जहां पर अभी मौसम में स्नो है। और इस इलाका के अंदर में जितने भी पेट्रोलिंग पॉइंट है वहां तक पेट्रोल जाते हैं, दोनों साइड के जाते हैं। लेकिन ये जो वाकया है, जब दो पेट्रोल मिलते हैं, और पिछली बार भी हमने देखा था 9 मई के पिछले साल में जब फेस ऑफ हुआ था, वो भी एक वायलेंट फेस ऑफ था जिसके अंदर में 10 चाइनीज और 3 भारतीय को इंजरी हुई थी। और ये वाला भी जो इनिशियल इनपुट आ रही है, इसके अंदर में चीन के 20 जो PLA है वो उनको इंजरी हुई है और भारत के 3 को इंजरी हुई है। तो इसका ये मतलब होता है कि भारतीय सेना के जो जवान पेट्रोल में थे, जब PLA के जो ट्रुप्स हैं वो इस इलाके में आते हैं, तो जो स्टेटस को है, जो एक लाइन पार नहीं करना चाहिए, जो एक पास का जो एक लाइन है, जब उसको पार करते हैं तो भारतीय सेना वाले उनको रोकते हैं कि आप मत इसको क्रॉस कीजिए। हाँ। और क्योंकि कोई भी फायरिंग नहीं हुई है, सिर्फ फिजिकल जॉस्लिंग हुआ है, इसको वायलेंट फेस ऑफ कहते हैं। हमने देखा है कि ऐसे वायलेंट फेस ऑफ जो मई 2020 में हुए थे, जैसे पगेंटो लेक के नॉर्थ बैंक में, और 9 तारीख को नॉर्थ सिक्किम और इसी इलाके में हुआ था। तो ये इलाका वैसे भी सेंसिटिव इलाका है, और मैं तो कहूंगा कि ये जो बात हुई है, ये वाकया हुआ है, इसका जरूरत है देखना। पहली बात तो टाइमिंग क्या है, किस वक्त हुआ है, दूसरा एनवायरमेंट क्या है, तीसरा कि चाइना की इंटेंशन क्या है। इसलिए जरूरत है हमको कि देखिए, चाइना के ऊपर में हम बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। और अगर आप इसको सिर्फ नॉन लोकल देखें, तो अगर ताइवान की तरफ भी आप देखें तो किस प्रकार चाइना ने अपने 8 जो कम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसके अंदर में न्यूक्लियर केपेबल एयरक्राफ्ट भी, उन्होंने ताइवान के एयर स्पेस का जो वायलेशन किया है, तो जो चाइना की बिलिजरेंस है उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। और अभी ये स्थिति, जबकि US में नए प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी अपनी कुर्सी संभाल ली है, इस वक्त में ये चाइना अपना सिग्नलिंग कर रहा है कि किस प्रकार ये पूरा दुनिया के ऊपर में, किस प्रकार हर एक फ्रंट के ऊपर में। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा गुरमीत सिंह साहब। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।